तपत कंचन घोर अंगे राधे वृंदेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवेश आदिपुरुष अपरंपार पुरुषाय नमो। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगतजननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सभी दिव्य महानुभूतियों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भक्तों भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, बुजुर्गों एवं बच्चों, आज सत्संग के विषय में थोड़ी चर्चा की जाए। वास्तव में सत्संग दो शब्दों से बना है, सत प्लस संग। इन दो शब्दों से मिला करके सत्संग बना है और हम इसको सत्संग कहते हैं। सत्य जो है वो परमपिता परमात्मा है और उसका संग करना, सत्य के साथ जुड़ना है, सत्य का संग करना है, उसके साथ मिलन करना है, यानी परमात्मा के साथ मिलना है। और वो सत्य ही सब सृष्टि को धारण किए हुए है। वो सत्य ही हमारे ओत प्रोत है। वो सत्य ही हमारे दाहिने है, बाइने है, ऊपर है, नीचे है। और अगर वो सत्य न होता, हम न होते, आप न होते, ये संसार न होता। इसीलिए कहा, सत्यं धार्यते पृथ्वी, सत्यं तप्ते रवि, सत्यं वातो वायु, सर्व सत्यं प्रतिष्ठितम। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हमने बड़े बड़े मकान बिल्डिंगें बनाई हैं, और जो पृथ्वी हमें अनाज देती है, जिससे हमारा पालन पोषण होता है, और बहुत सारे काम जो होते हैं हम पृथ्वी पर करते हैं। और कभी हमने विचार किया कि ये पृथ्वी को किसने धारण किया है? उसी सत्य ने इस पृथ्वी को धारण किया है। और जो सूर्य तपता है, हमें सूर्य से रोशनी मिलती है। रात्रि के अंधकार के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो प्रकाश ही उस सूर्य का हम देखते हैं, और जिससे हम अपने दिनचर्या शुरू करते हैं। और उसी प्रकार से हमारा जीवन चलता है। और उसको किसने धारण किया? उसको भी उसी सत्य ने धारण किया। और इसके साथ ही जो हम प्राण लेते हैं, जो जिससे हम जीवित हैं, यदि हम श्वास न लें, हम प्राण न लें, तो हम जी नहीं सकते, हम जीवित नहीं हैं, हम मुर्दा हो जाएंगे। और उस हवा को, उस वायु को किसने धारण किया? उसको भी उसी सत्य ने धारण किया। और इसीलिए कहा सर्व सत्यं प्रतिष्ठितम। और सारा संसार, सारा ये जो जितना भी हम कुछ देखते हैं, ये सब सत्य ने ही, सत्य में प्रतिष्ठित है। अब सवाल पैदा यहाँ होता है कि वो सत्य को हम जाने कैसे? वो सत्य को कहाँ हम ढूंढें और वो सत्य हमें कैसे प्राप्त हो? तो जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं
कि हे अर्जुन, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए कहा अनन्य चेता सततम यो मम स्मृति नित्यस्य तस्यं सुलभं पारत नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में समझाते हुए कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो मम स्मृति नित्यस्य। अनन्य भाव से जब हम उस परम पिता परमात्मा को, उस सत्य को जानेंगे, यो मम स्मृति, जो भगवान कहते हैं जो मेरा सिमरन करेगा, तस्यम सुलभम पारत, हे अर्जुन उसको मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता सततम यो मम स्मृति नित्यस्य तस्यं सुलभम पारत नित्य युक्तस्य योगिना। और वो नित्य योगी है और उसके लिए मैं सुलभ हूँ, और इसीलिए हमें उसका ध्यान और सिमरन करना पड़ेगा। सज्जनों, अब समस्या हम लोगों के ऊपर आती कि वो सिमरन कैसे करें, वो कैसे सिमरन करके हम उस परम पिता परमात्मा तक उसका भजन कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। तो सिमरन के लिए कहा कि जो सिमरन होता है वो 3 किस्म का सिमरन होता है, बोधजन्य सिमरन, क्रियाजन्य सिमरन और संबंधजन्य सिमरन। इसीलिए कहा सिमरन सुरती लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। अब उस सिमरन के लिए पहला सिमरन बोधजन्य सिमरन आता है। जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हम किसी ऋषि महर्षियों की बातें सुनते हैं, तो हमें बोध हो जाता है, हमारा जो है ज्ञान के प्रति हमारा बोध जब हो जाता है, उसको बोधजन्य सिमरन कहते हैं। और दूसरा क्रियाजन्य सिमरन होता है, जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, और उसमें भी परमात्मा का सिमरन होता है, उसको क्रियाजन्य सिमरन कहते हैं। और एक सिमरन होता है संबंधजन्य सिमरन। भगवान से जब हम कोई नाता जोड़ देते हैं, भगवान को हम भगवान मानते हैं, भगवान को हम गुरु मानते हैं, भगवान को हम जैसे बड़ा भाई माने, बाप माने, सखा माने, बंधु माने, भगवान को जिस भाव से माने, उनके साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, वो हमारा संबंधजन्य सिमरन हो जाता है। इसीलिए अर्जुन के पास ये 3 सिमरन थे। वो भगवान को अपना सखा मानते थे, भगवान को अपना आदरणीय मानते थे, और वो भगवान को जो है उनके साथ उनका संबंध भी था, और भगवान के कहने से ही वो सारी क्रिया करते थे युद्ध क्षेत्र में। इसीलिए ये 3 सिमरन अर्जुन के पास थे, इसीलिए भगवान के वो प्यारे हुए। और महाभारत में कुरुक्षेत्र में और जो आती है बात, तो अर्जुन ने महाभारत में युद्ध में विजय प्राप्त की। तो इसीलिए जब हम बोधजन्य सिमरन करेंगे तो हमारा विवेक हो जाएगा, और विवेक के द्वारा हम उस सत्य को जानेंगे। इसीलिए जब हमें विवेक हो जाता है तो उस आनंद में हम चले जाएंगे, तो उसी आनंद को विवेक का आनंद कहा जाता है। उस आनंद में जाने से हमें उस परम पिता परमात्मा का बार बार ध्यान आएगा, बार बार उसका सिमरन होगा। इसीलिए सज्जनों आज विचार आया कि मैं 2-4 बातें आप लोगों के साथ सत्संग के विषय में करूं। ये पहला वीडियो हमारा है, और अगर आपको अच्छा लगता है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको आप लाइक भी करें, और अपने कमेंट्स भी भेजें अगर आपको अच्छा लगेगा। आज हमने जो 5-10 मिनट ही आपके साथ बातें की, आगे हम और अधिक से अधिक
जो है बात करेंगे, और जब आप इसको कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा उत्सव भी बढ़ेगा, हमारा जो है आपका प्यार मिलेगा, तो हम उससे में उस प्यार में आपसे अधिक अधिक जानकारी प्राप्त कराएंगे, और अधिक से अधिक हम इस सत्संग के विषय में और भी बातें करेंगे। आज का फिलहाल इतना ही। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमें आपका जब प्यार मिलेगा, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, आगे के हम और भी वीडियो तैयार करेंगे। तो बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।